नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बुधवार व्रत में सुनी जाने वाली गणेश भगवान की कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोले गणेश भगवान की जय हो। प्राचीन समय की बात है, एक गांव में एक ब्राह्मणी अपने बेटे किशन व बहू सुगंधा के साथ रहती थी। ब्राह्मणी के पति गांव में बने गणेश मंदिर में पुजारी थे। उनके मरने के बाद ब्राह्मणी वहां सेवा करने लगी। वह मंदिर की साफ सफाई व पूजा पाठ का सारा इंतजाम करती थी। बगीचे से फूल तोड़कर लाती और मंदिर में बैठकर सुंदर फूलों की माला बनाकर पहनाती थी और गणेश भगवान की कथा कहानी सुनती और कहती थी। सुबह जब मंदिर के पुजारी आते उससे पहले सारा काम पूरा कर देती थी। पुजारी जी मंदिर में पूजा करने के बाद जो फल, मिठाई और पैसे मंदिर में चढ़ावे के रूप में आते उसमें से कुछ उस ब्राह्मणी को दे देते थे जिससे उसकी गुजर बसर हो सके। ब्राह्मणी का लड़का किशन सीधा साधा था, परंतु उसकी पत्नी सुगंधा बहुत तेज और चालाक थी। वह अपनी सास को पसंद नहीं करती थी। ब्राह्मणी दोपहर को घर आती तब सुगंधा मंदिर से लाए हुए मिठाई और फलों को छुपाकर अपने कमरे में रख आती और सूखी रोटी व पानी मिली हुई सब्जी ब्राह्मणी के सामने लाकर रख देती। जब वह कहती कि यह कैसा खाना बनाया है तो वह लड़ने को तैयार हो जाती और कहती, जैसा हम खा रहे हैं वैसा ही आपके लिए बनाया है। पर असलियत में उसने कुम्हार से खाने की हांडी ऐसी बनवाई थी जिसमें दो भाग थे। वह एक तरफ अपने सास के लिए सब्जी बनाती और दूसरी तरफ अपने और किशन के लिए बनाती। जब परोसती तो सास को पानी मिली सब्जी देती। ब्राह्मणी थोड़ा खाना खाकर संतोष कर लेती और दिन रात गणेश भगवान से प्रार्थना करती, हे प्रभु मेरे परिवार पर कृपा बनाए रखना। ब्राह्मणी पूरा दिन गणेश भगवान के भजन करने में निकाल देती। गणेश भगवान की कृपा से किशन का कारोबार अच्छा चल रहा था। वह शाम को काफी पैसे लेकर आता था, परंतु सुगंधा किसी को भनक नहीं लगने देती। वह हमेशा गरीबी का रोना रोती रहती। इसी कारण उसकी सास परेशान होकर गणेश भगवान से प्रार्थना करती। ऐसे ही समय बीत रहा था। एक दिन उसके घर के द्वार पर एक बूढ़े ब्राह्मण आए और भिक्षा मांगने लगे। सुगंधा ने उन्हें कहा, यहाँ अपने खाने के लिए नहीं है, तुम्हें कहाँ से ला कर दें। तब ब्राह्मणी ने मंदिर से लाए हुए प्रसाद उस ब्राह्मण को दे दिए। यह देखकर ब्राह्मण बहुत खुश हुए। जब वह जा रहे थे तभी किशन वहाँ आ गया। उसने ब्राह्मण का आदर सत्कार किया और उनसे आग्रह किया कि आप हमारे यहाँ आज भोजन करें। ब्राह्मण ने मना किया पर वह नहीं माना। बहुत जिद करने पर वह भोजन करने बैठ गए, पर उन्होंने कहा, मैं भोजन तभी करूँगा जब तुम दोनों भी मेरे साथ भोजन करोगे। किशन ने खुश होकर कहा, यह तो आपकी कृपा है जो हमारे साथ भोजन करना चाहते हैं। उसने सुगंधा को भोजन लाने के लिए कहा। सुगंधा को बहुत बुरा लग रहा था, पर वह कर भी क्या सकती थी। भोजन परोसा गया। तब किशन ने कहा, हे गुरुजी, पहले आप भोग लगाइए, तब हम भोजन शुरू करेंगे। ब्राह्मण ने थाली देखी तो उनकी और ब्राह्मणी की थाली में पानी भरी सब्जी देखा। वह किशन की थाली में घी से भरी सब्जी देखी। उन्होंने कहा, मैं वहाँ भोजन नहीं कर सकता जहाँ अतिथियों का सत्कार न होता हो। यह कहकर वह उठ खड़े हुए। किशन ने उनके पैर पकड़ लिए और पूछा, मुझसे क्या गलती हो गई जो आप भोजन ग्रहण किए बिना ही जा रहे हैं। बूढ़े ब्राह्मण ने कहा, गणेश भगवान का तुम पर विशेष कृपा है, पर तुम खुद घी में बनी सब्जी खा रहे हो और रोज अपने माँ को पानी मिली सब्जी देते हो, जिससे वह आधा पेट खाना खाकर रह जाती है। किशन ने कहा, पर हमारे यहाँ तो एक ही हांडी में खाना पकता है। किशन ने ध्यान से देखा तो तीनों थालियों में अलग अलग तरह की भोजन थे। उसने रसोई में जाकर देखा तो उस हांडी में अलग अलग सब्जी थी। उसे सुगंधा पर बहुत क्रोध आया। उसने सुगंधा को घर से निकल जाने के लिए कहा। सुगंधा बूढ़े ब्राह्मण के पैरों में गिर गई और माफी मांगने लगी। तभी वह बूढ़े ब्राह्मण भेष बदलकर गणेश भगवान के रूप में प्रकट हुए और उन्होंने कहा, तुम्हारे घर में जो भी धन दौलत है वह तुम्हारे सास के पुण्य के कारण है। तुम्हारे कर्मों के कारण तो तुम्हें भोजन भी नहीं मिल सकता। किशन ने गणेश भगवान के पैर पकड़ लिए और रोने लगा। उसने कहा, प्रभु मुझे माफ कर दीजिए, इन सब के बारे में मुझे पता नहीं था।
ब्राह्मणी भी गणेश भगवान के पैरों में गिर गई और अपने बहू बेटे के लिए माफी मांगने लगी। गणेश भगवान ने कहा, जिस घर में बुजुर्गों का सम्मान नहीं होता है वह कपट होता है, वहाँ मेरा वास नहीं होता है। इसलिए तुम आज से अपनी माँ का खूब सेवा करना और इन्हीं के हृदय में गणेश भगवान का वास समझकर यदि तुमने ऐसा किया तो 1 वर्ष के बाद तुम्हारे घर में 4 गुना धन बरसेगा। यह कहकर गणेश भगवान अंतर ध्यान हो गए। हे गणेश जी महाराज, अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोले गणेश भगवान की जय हो।